तो इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप लोग आसानी से जो है बीट कर ले जाओगे सेशन 1 के एग्जाम की। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चों को जो है मैथ में प्रॉब्लम होती है, ये बात मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। आप पुलिस की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करते हो, जीडी का फॉर्म फिल करते हो, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेहनत जो है वो मैं आपके लिए करता हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी 1558 सीटों पे, उसका ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो गया है दोस्तों। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो काफ़ी सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर एसएससी एमटीएस का कंप्लीट सिलेबस के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, जिससे कि मुझे ये मालूम चल जाए कि प्रॉपर मुझे किन किन टॉपिक पे पढ़ना होगा, ठीक है ना। देखिए काफ़ी सारे नए बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनको कि नहीं मालूम है कि बेसिकली किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो केवल अंधेरे में तीर मारने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस को कवर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम ही होगा कि 2 सेशन में एग्जाम होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सेशन 1 के जो सिलेबस है उसको बताऊंगा, सेशन 2 के जो सिलेबस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 1558 है। इसमें 2 सब्जेक्ट से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से? तो रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, और दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। दोनों से 20-20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 60 अंक के, यानी कि जो एक क्वेश्चन जो होगा ना वो 3 अंक का होगा दोस्तों, ठीक है ना, जिसके लिए समय आपको 45 मिनट का दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। मेरिट जो बनेगा आपका वो सेशन 2 के एग्जाम पे बनेगा दोस्तों, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। कितना क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा ये भी मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली ये जानना आपके लिए जरूरी है। और अगर इतना जितना मैंने बताया है ना, इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो दोस्तों तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो आप यूट्यूब से पढ़ो या फिर किताब से पढ़ो, लेकिन जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक से आप लोग पढ़ लीजिए, बस इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। तो रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? तो नंबर 1 पे है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, जैसे कि ABC को 1 2 3 कहते हैं तो X Y Z को क्या कहा जाएगा, है ना। इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके अलावा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि वर्गीकरण से। अब वर्गीकरण में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी और शेर, तो इनमें से चारों में से कौन सा अलग होता है ना। तो जाहिर सी बात है शेर अलग हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से वर्गीकरण से यानी कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रक्त संबंध से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आपने पढ़ा भी होगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए काफी लोग क्या होता है कि जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी तेज होता है दोस्तों, उनका रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही जल्द बना लेते हैं। और देखिए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, तो इसमें आप लोग कोशिश ये कीजिए कि 18 से 19 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करके आना है। हालांकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको ये कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जा सके, ठीक है ना। उसके अलावा घड़ी कैलेंडर और दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जिसे हम लोग मिरर कहते हैं। कथन निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहोगे ना तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि उनमें ऐसी बारीक बारीक चीज़ें पूछते हैं ना, तो उसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो जाती है ना कथन निष्कर्ष से। तो आपको जो है सारी चीज़ें बारीक से बिल्कुल पढ़ना है दोस्तों। नंबर एंड लेटर सीरीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पासा, जी हाँ दोस्तों, डायस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे डायस है उस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा दिशा परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से कि राम जो है उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद जो है 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो अब बताइए राम किस दिशा में है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण में। उसके अलावा एनालॉजी टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ आते हैं, ठीक है ना। एनालॉजी से जो है वो थोड़े से क्वेश्चन टफ आते हैं दोस्तों। उसके अलावा पिक्चर काउंटिंग यानी कि अलग अलग प्रकार के, जैसे कि अगर मान लीजिए कि दे देंगे आपको पिक्चर और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें जो है वो कितने ट्रायंगल है या फिर कितने चतुर्भुज है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा पेपर कटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। तो ये बस इतना ही टॉपिक है। अगर इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लिए ना दोस्तों, तो इससे बाहर आपका कहीं भी नहीं पूछा जाएगा,
यूट्यूब से पढ़िए या फिर आप किताब से पढ़िए, कोचिंग से पढ़िए, कहीं से भी कंप्लीट कीजिए, लेकिन अगर इन सिलेबस को आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लिए तो इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग आसानी से जो है बीट कर ले जाओगे सेशन 1 के एग्जाम को, ठीक है ना। उसके अलावा आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी की। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चों को जो है मैथ में प्रॉब्लम होती है, ये बात मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल गिना चुना हुआ जो है सिलेबस लेकर के आया हूँ, टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिससे कि क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो जरूरी चीज़ें हैं ना केवल उससे पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए गर्मी ज़्यादा इस वजह से जो है चेहरे पे पसीना जो है वो गिर रहा है दोस्तों। देखिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे अगर आप लोग नए हो या पहली बार हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो मेहनत कर रहा हूँ ये सारे का सारा मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो SSC MTS में जो फॉर्म फिल किए ना वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मैं ये चाहता हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैथ के सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सब सेम वही रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 अंक का पूछा जाएगा दोस्तों, और इसमें किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो अगर तुक्का भी लगाना पड़ जाए आपको तो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। तो परसेंटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो परसेंटेज से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यानी कि प्रतिशत से। उसके अलावा LCM एंड HCF से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये बिल्कुल छाट करके बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, जिससे कि आपको मालूम हो कि बेसिकली किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। उसके अलावा अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। लाभ एंड हानि से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। काम समय से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत यानी कि एवरेज से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एवरेज से, ठीक है ना। हो सकता है कि शायद 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो एवरेज से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा एज यानी कि आयु निकालने का क्वेश्चन पूछा जाता है। भिन्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके अलावा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नंबर सिस्टम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, है ना, स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब पूछे जाएंगे। उसके अलावा नाव धारा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्षेत्र मिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CISI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आता है इस टॉपिक से, CISI से, ठीक है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। उसके अलावा पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। नल और टंकी दशमलव यानी कि डेसिमल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा सिंपल ग्राफ एंड डाटा से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल ग्राफ एंड डाटा, ग्राफ एक दे दिया रहेगा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और उसमें आपको बताना रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो ग्राफ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। आपने पेपर दिया होगा तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन ग्राफ से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बॉड मास से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है दोस्तों, और स्क्वायर रूट और क्यूब तो मैंने बता ही दिया, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप इन टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेते हो ना तो समझ लीजिए कि इससे बाहर आपका कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ दोस्तों, टॉपिक लिख करके आया हूँ, ये बिल्कुल छाट करके लाया हूँ। अगर इससे पढ़ते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखिए नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 अंक का होगा, यानी कि 120 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। सेशन 1 का एग्जाम होगा। उसके अलावा जो आपका ये तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों वो सेशन 2 के एग्जाम पे होगा। सेशन 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों। जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग जानने के इच्छुक हो तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इस पर नेक्स्ट पार्ट जो है बना दीजिए, सेक्शन 2 का जो है जो सिलेबस है उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है ना, तब मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें क्वालिफाइंग नेचर का तो है, तो कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में आपको 30% निकालेंगे, तो यानी कि 12 क्वेश्चन अगर आपका सही रहेगा ना तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे जो जनरल कैंडिडेट हैं। उसके अलावा OBC EWS की अगर बात करेंगे तो उनको 25% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यानी कि उनको 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही करना है, आप क्वालिफाइंग कर ले जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि सेशन 2 के एग्जाम को देंगे। और सेशन 1 के अगर एग्जाम में आप फेल हो गए तो सेशन 2 का एग्जाम दे नहीं पाएंगे,
ये जान के चलिए। तो इसको पहले क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा SC ST और PWD कैंडिडेट है, उनको 20% जो है मार्क्स लाने अनिवार्य है, यानी कि 40 में से अगर आप 8 क्वेश्चन सही बना ले जाते हो तो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे सेशन 1 के एग्ज़ाम को, ठीक है ना। तो बेसिकली दोस्तों यही जानकारी देनी थी। और जो मैंने अभी तक आपको बताया था ना, देखिए काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ में दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ, लेकिन जिन जिन टॉपिक पे मैं आपको बताया हूँ, इन टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, अच्छे तरीके से समय दे करके दोस्तों, तो इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप पुलिस की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, SSC MTS का फॉर्म फिल करते हो, GD का फॉर्म फिल करते हो, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कहीं बाहर आपका आता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। SSC MTS और हवलदार के पोस्ट का ये कंप्लीट सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है दोस्तों, आप मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हो, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। तो इस वजह से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि ये मेहनत जो है वो मैं आपके लिए करता हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, तो इन टॉपिक को आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है ना। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।